सचिन और साहिली उस मोहित के घर में होते हैं। उसके पिताजी को समझा रहे होते हैं। आखिरकार उसके पिताजी मान जाते हैं और वो कहते हैं हम इस शादी के लिए राज़ी हैं। उतने में उनको कॉल आता है, वो हबीबी चाचा का, उनके साले साहब का। और वो कहते हैं कि हाँ, ये लोग अच्छे हैं। वो हबीबी चाचा उनके घर पे यानी कि भावना के घर पे गए, किशोर काका के घर, और वो इनको कहते हैं कि ये लोग सच में अच्छे हैं। और ये कहते हैं हाँ, उनके भी दो लोग यहाँ पे आए और हमने इस रिश्ते को हाँ कहा है। वो लोग खुश हो जाते हैं, फ़ोन रखते हैं। यहाँ पे सचिन बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि साइली वो थाली देना। और फिर साइली मोहित की माँ को थाली देती है और मोहित की माँ वो थाली भगवान के सामने रखती है और आशीर्वाद लेती है। यहाँ पे सचिन और साइली कहते हैं तो अब हम फिर मिलते हैं। यहाँ पे मोहित के पिताजी कहते हैं कि साले साहब आ ही रहे हैं, आप मिल के जाइए ना। लेकिन फिर सचिन कहता है नहीं, मुझे सवारी उठानी है। और साइली तुझे फूल माला भी तो देनी है ना, क्योंकि साइली कहती है चलो मिलके चलते हैं। वो कहता है नहीं नहीं चल, और वो नमस्ते करके वहाँ से निकलते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं, हबीबी चाचा ऑटो से बाहर आते हैं, निकलते हैं। हमेशा ये रोशनी का सच क्यों छुप जाता है यही समझ में नहीं आता। ये ऑटो के पैसे दे रहा होता है और वो पीछे ही होता है साइली और सचिन के, और सचिन और साइली उन्हें देखते नहीं है। फिर वो घर के अंदर जा ही रहे होते, उतने में साइली पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो हबीब चचा ही है। लेकिन फिर सचिन कहता है ये साइली कहाँ देख रही है, चल ये गॉगल पेन, ये इन लोग का गॉगल पहनना और निकालने का फालतूगिरी चालू ही रहता है। और फिर वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ शकू के घर पे बेल बजती है। शकू दरवाज़ा खोलती है तो ये स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं। शकू कहती है आओ आओ अंदर आओ, और उसके पीछे ही ये मंदिरा होती है। शकू मंदिरा को भी बोलती है आओ आओ मंदिरा जी आइए। और फिर वो लोग बैठते हैं। यहाँ पे मंदिरा जी जानबूझकर शकुंतला को कहती है कि ये आपकी जो सहेली है मास्टरनी जी, इनका जोर अपने घर में चलता नहीं है, वजन नहीं है। उन्होंने साइली को तो रोक के नहीं रखा, वो जानबूझकर ये शकुंतला को ये सारी बातें बोल रही होती है, उसकी भड़ास निकाल रही होती है। क्योंकि एक तो उसने सनम जी का केस सॉल्व किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, और वो भी उसने अच्छी तरह से किया। इसलिए मंदिरा शकू को बोल रही होती है कि ये मास्टरनी जी का जोर घर पे चलता नहीं है। और उतने में ही यहाँ पे रेणुका आती है और ये सारी बातें वो सुन लेती है। उसे गुस्सा आता है कि मंदिरा उसके खिलाफ बोल रही है और कहती है कि उसका जोर नहीं चलता। ये सुनते ही रेणुका को गुस्सा आता है। फिर वो अंदर आती है और शकू को देखती है और कहती है कि शकू मुझे पानी देना। और फिर शकुंतला हाँ देती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। रेणुका इसे मंदिरा को देखती है और फिर शकू के पीछे पीछे चली जाती है और शकू को बोलती है ये क्या, मैंने सुना ये कितनी बकवास कर रही है मेरे बारे में। शकुंतला बोलती है हाँ, वो तूने साइली को रोक के नहीं रखा था ना घर पे, उसने तो अपना काम कर दिया, इसलिए वो सब बोल रही है। यहाँ पे रेणुका कहती है अब देख मैं इसको बराबर मजा चखाती हूँ। और फिर वो बाहर आती है। रेणुका मंदिरा को कहती है मंदिरा जी आप जो बोल रही थी ना शकू को, मैंने सुन लिया। मंदिरा कहती है हाँ तो मैं क्या करूँ। वो जानबूझकर अपना मोबाइल लेती है, पैर पे पैर रखती है और अपने मोबाइल में देख रही होती है। उतने में ही रेणुका के स्टूडेंट्स आते हैं और कहती है मास्टर जी हम लोग तैयार है। वो कहती है आप लोग जाओ प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, मैं आती हूँ सिखाती हूँ। वो कहते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं वहाँ से। रेणुका मंदिरा को कहती है कि मंदिरा जी मैंने आपके कहने पे वो साइली को घर पे रोक के रखा था, मेरे तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे मंदिरा भड़कती है और कहती है कोशिश आपने क्या किया, वो तो आपके नाक के नीचे से पूरा काम भी कर गई, आपकी सेवा भी की और आपको पता भी नहीं चला, ये कोशिश है आपकी। वो जानबूझकर रेणुका का अपमान कर रही होती है और रेणुका को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है बस बस मंदिरा जी बहुत सुन लिया, मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, और मैं आपसे अब एक चैलेंज करती हूँ, मैं साइली का धंधा बंद करवा के रहूँगी। यहाँ पे वापस मंदिरा उसको कहती है कि जो चैलेंज आप पूरा ना कर सको ना, वो चैलेंज मत लीजिए, आप कर नहीं पाओगी। वो आपको ही सुना के चली जाती है, घर पे बिठाती है। यहाँ पे ये सब सुन के रेणुका गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखों से आग निकल रही होती है। वो कहती है मैंने चैलेंज लिया ना, देखना, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे शकू रेणु रेणु रुकना वो बोल रही होती है, लेकिन रेणु रुकती नहीं है। और यहाँ पे मंदिरा वो खुश हो जाती है कि अगर इसने कर दिखाया तो साइली का धंधा ठप हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली और सचिन किशोर काका के घर पे आते हैं और वो भी भावना को लेके। भावना गाड़ी से उतरती नहीं है, गाड़ी में ही बैठती है। सचिन कहता है उतरना, वो कहती है नहीं मुझे डर लग रहा है। फिर साइली दरवाज़ा खोलती है, उसे कहती है आओ बाहर आओ। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है अंदर जाने में। सचिन बोलता है जब भागी थी तब डर नहीं लगा, तब डर लगना चाहिए था, अब तुझे डर लग रहा है। वो कहती है मैं कौन से मुंह से अंदर जाऊँ। सचिन बोलता है जिस मुंह से बाहर गई थी ना उसी मुंह से अंदर चलो।
साइली कहती है सचिन मैं बात करती हूँ, तुम शांत रहो। फिर साइली भावना को समझाती है कि वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चलो, और वो अंदर जाती है। यहाँ पे किशोर काका और उनकी पत्नी यहाँ से वहाँ कर रहे होते हैं, चिंतित होते हैं। उतने में सचिन कहता है काका देखो कौन आया, और वो भावना को दिखाते हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कहाँ चली गई थी, ऐसा क्यों क्या। और फिर सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं ये देख के कि काकी काकी भावना को थप्पड़ मार रही है, उसे मार रही है कि क्या किया तूने, क्यों चली गई। यहाँ पे वो बहुत ही नर्वस हो जाती है भावना। फिर यहाँ पे किशोर काका नीचे बैठ जाते हैं कुर्सी पर और ये काकी उसे मार रही होती है। फिर भावना अपने बाबा की तरफ आती है और उन्हें कहती है कि माफ़ कर दीजिए मुझे। वो भी नीचे बैठती है उनके पैरों के यहाँ पे। तभी किशोर काका उसके सर से हाथ घुमाते हैं और कहते हैं जा माफ़ कर दिया, लेकिन फिर ऐसा मत करना। वो मुंडी हिला के ना कहती है। यहाँ पे सचिन और साइली बहुत खुश हो जाते हैं और फिर किशोर काका सचिन और साइली का आभार मानते हैं कि उनकी वजह से आज भावना उनके साथ है। सचिन भावना को कहता है फिर से ऐसा मत करना और हफ्ते में एक ही बार मिलना, ज़्यादा मत मिलना। यहाँ पे साइली बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। सचिन बोलता है हाँ, अगर शादी से पहले ये लोग मिलते रहे तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, शादी के बाद क्या बात करेंगे। कुछ बातें शादी के बाद भी तो होनी चाहिए ना, वरना क्या मज़ा है। यहाँ पे साइली कहती है हाँ ठीक है। यहाँ पे काका और काकी भी कहते हैं सही बात है, और फिर भावना भी अपनी मुंडी हिला के हाँ कहती है। फिर सचिन कहता है अब सब कुछ सही है तो शादी तय कर लो। और भावना मोहित के माता पिता से अपने घर वालों को मिला ना। यहाँ पे किशोर काका कहते हैं कि उसके मामा आने वाले हैं, तुम लोग रुकते हो क्या। सचिन बोलता है नहीं अभी काम बहुत है, हम लोग बाद में आएंगे ना, और चलता रहेगा ना, आवन जावन तो चलता रहेगा। किशोर काका कहते हैं सही है, ये बात भी सही है, लेकिन सचिन तुम्हें भावना का बड़ा भाई बन के सारे रीति रिवाज में भाग लेना होगा। यहाँ पे सचिन एकदम गौर से देखने लगता है। साइली सचिन के पास देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें दोनों को वो याद आता है जब परेश ने कहा होता है कि मैं किशोर की बेटी के साथ तेरी शादी करने वाला था। और फिर सचिन ये खजूर को यानी कि तेजस को बोलता है ए खजूर तेरे वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। और यहाँ पे साइली सचिन को देख के मुस्कुराती है और कहती है बड़ा भाई, और उसे भी समझ में आता है साइली किस वजह से वो बोल रही है। फिर सचिन काका को देखता है और फिर कहता है ठीक है, और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पे किशोर काका अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगाते हैं। साइली और सचिन बाहर आते हैं और वो खुश होते हैं कि चलो ये भावना उसका रिश्ता तो तय हो गया। और फिर सचिन कहता है चल गाड़ी में बैठ, और उतने में ये गाड़ी में बैठते और आगे बढ़ते हैं। उतने में ये हबीबी चाचा ऑटो से उसके दोस्त के साथ वहाँ पे आते हैं और किशोर काका बाहर आते हैं और उन दोनों को अंदर लेते हैं। यहाँ पे साइली रात को खाना बना रही होती है और छींक रही होती है। सचिन उसके वहाँ पे आता है ए साइली, और फिर वो भी छींकने लगता है। वो कहता है तुझे क्या हुआ, ये उसी वजह से हुआ है, ये मौसम बदल रहा है ना इसके लिए। सचिन कहता है। तभी साइली कहती है नहीं हमने गर्मी में ठंडा नींबू पानी पिया ना इस वजह से। और फिर सचिन भी छींकने लगता है। सचिन कहता है ए ये तेरा ये जो तड़का चालू है ना उसकी वजह से और तकलीफ हो रही है। साइली भी छींकती है। वो दोनों छींक रहे होते हैं। अब ये छींकने वाला एंगल क्यों डाला है फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए, पता नहीं। दोनों जन छींकते हैं। फिर सचिन कहते हैं चल यहाँ से बाहर चल, वरना यहाँ पे हम छींकते रहेंगे। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी बाहर ये रेणुका टीवी देख रही होती है और ये दोनों वहाँ से जाते हैं और छींक रहे होते हैं। रेणुका बोलती है तुम दोनों को क्या हुआ, ये क्या छींक रहे हो। ये दोनों जन साथ में, ये कोरोना और वायरस। तभी वो अपना नाक बंद कर लेती है। सचिन कहता है अरे दोनों को छींक आ रही है तो हम लोग क्या करें। रेणु को बोलती है कि ये सचिन तू उसको छींक आ रही है इसलिए जानबूझकर उसको साथ देने के लिए छींक रहा है क्या। सचिन बोलते क्या बात कर रही है तू। यहाँ पे रेणु का हंसती और बोलती है साइली जैसे छींक रही है ना वो काका है ना वो उसकी तरह लग रहा है। तभी साइली सचिन को देखती है। सचिन बोलते हैं ए बाबा की भाई को, वो काका पेट बाहर निकाल के वो छींकते थे जोर जोर से, वैसी मेरी बाई को नहीं है। रेणु बोलते हैं बस बस तू भी छींक रहा है। वो दोनों जन एक साथ छींकने लगते हैं। रेणु बोलते हैं जब भाषण दे रहा था तभी छींक नहीं आ रही थी, वो दोनों तुरंत छींकते हैं। और यहाँ पे ये सब कुछ देख रही होती है और फिर वो बाहर आती है और हंसने लगती है। उसे देख के ये तीनों जन ये सोचते हैं कि ये क्यों हंस रही है। रिया कहती है आप तीनों की कॉन्वर्जेशन सुन के मुझे हंसी आ रही है। सचिन मुझे तुम्हारी कॉन्वर्जेशन सुन के तो अच्छा ही लगा, लेकिन आंटी के साथ तुम्हारी कॉन्वर्जेशन तो वाह। यहाँ पे रेणुका सचिन को चिल्ला रही होती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। और फिर उसे भी छींक आती है और वो छींकती है। तभी सचिन बोलता है वो काका की तरह तू अभी जोर से छींकी। और यहाँ पे ये सुनते ही रिया जोर जोर से हंसने लगती है और रेणुका उसे देखती है और रेणुका अपना नाक बंद कर लेती है क्योंकि ये लोग छींक रहे हैं। तो रेणुका कहती है ये कोरोना और वायरस मुझे भी हो रहा है। तभी यहाँ सचिन उसके साथ बहस कर रहा होता है और रेणुका वापस छींक रही होती है। फिर वो अपना नाक बंद करती है और गुस्सा करती है सचिन पे
कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम दोनों जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो। और वापस वो चीखती है, फिर अपना नाक बंद कर लेती है क्योंकि सचिन और साइली चीख रहे होते हैं। यहाँ पे रिया हंसती है और कहती है आंटी आपका तो ब्लूटूथ इन दोनों से कनेक्ट हो गया, ये आप तीनों जन मिल के चीख रहे हो। और यहाँ पे साइली दोबारा चीखने लगती है। फिर वो देखते ही रेणुका को भी छींक आ रही होती है और सचिन ए देख 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 छींक आ रही है छींक आ रही है। और यहाँ पे रिया इन तीनों का मज़ा ले रही होती है, वो तो एंजॉय कर रही होती है, कहती है कि ब्लूटूथ तीनों का कनेक्ट हो गया, बाय मैं जा रही हूँ। और वो चली जाती है वहाँ से। फिर यहाँ पे साइली कहती है कि गर्म पानी का भाप लेते हैं। रिया कहती है गर्म पानी क्यों, वो तो वेपर है ना। वो सचिन कहता है हाँ उसको पकड़ के हम लोग लेते हैं। और फिर वो दोनों जन अंदर जा रहे होते हैं। साइली अंदर जाती है किचन में और छींक रही होती है। उतने में पीछे से सचिन भी आता है और वो कहता है साइली ये सब क्या चल रहा है, तू गर्म पानी कर रही है ना। वो कहती है हाँ काकू को खाना चाहिए ना, उनको भूख लगी है ना, तो पहले खाना बना लेती हूँ फिर अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। और वो वापस छींकती है। सचिन कहता है ये तेरे तड़के से मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बाहर जाता हूँ। और वो बाहर चला जाता है। को साइली और सचिन चद्दर ओढ़ के वो भाप ले रहे होते हैं। उतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है, किचन में जा रही होती है और वो इन दोनों को ऐसे हालत में देखती है और वो दोनों ऐसे ही बोल रहे होते हैं बस करो ना सचिन बस करो ना। वो कहता है बस थोड़ा और थोड़ा और। ये रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है ये क्या चल रहा है इन लोग का, इनको कोई शर्म हया कुछ नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और ये इनकी बातें सुन के रेणुका चौंक जाती है कि ये दोनों बस करो ना बस करो ना बस ना अब मैं जा रही हूँ। वो कहता है नहीं नहीं थोड़ी देर और थोड़ी देर और। फिर रेणुका लाइट जलाती है और कहती है ए तुम दोनों का क्या चल रहा है। साइली वो चद्दर हटाती है और कहती है कि काकू, और वो एकदम से उठती है और कहती है भाप ले रहे थे काकू। रेणुका भी देखती है कि गर्म पानी का पतीला नीचे है। यहाँ सचिन भी उठ जाता है और बोलते क्या है तेरा क्या चल रहा है। वो कहती है ऐसे बीचों बीच बैठे हो, आने जाने का रास्ता ना। सचिन बोलता है ये क्या ट्रेन है क्या जो लोग आते जाते रहेंगे, हम लोग क्या प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, घर है ना सब लोग को पता है। और अभी इस टाइम पे कौन आता है। वो कहती है रेणुका कि तुमसे बात करना ही बेकार है, ये क्या गर्म पानी का भाप ले रहे हो, इससे अच्छा गोली ले लेते ना। साहिली कहती है गोली अगर लेते तो आदत पड़ जाएगी ना, इसलिए भाप ले रहे थे। यहाँ पे सचिन कहता है अरे हम लोग गलत कर रहे थे, ये बाबा की बाइकों के बाजू में ही खड़ा रहना चाहिए था, ये आग का गोला है। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका गुस्सा हो जाती है और वो अंदर किचन में चली जाती है इनसे क्या बहस करना करके। यहाँ पे साइली सचिन को बोलते चलो ये उठा दे। सचिन बोलते थोड़ी देर और भाप ले दे ना। वो कहती है नहीं बस करो, हम लोग बीचों बीच है, काकू ने सही कहा है। वो कहते हैं अरे उसकी क्या बात को ध्यान दे रही है तू। और वो कह रहा होता है चल चल। उतने में तेजस अपने कमरे से बाहर आता है और बाबू बाबू ऊपर देख के वो चलता है तो वो पतीला उसकी पैर पे लगता है और वो गर्म पानी गर्म, मेरा पैर जल गया मेरा पैर जल गया करके सोफे पे बैठता है। और ये आवाज़ सुन के आकाश, रिया और फिर किचन से रेणुका और कमरे से रोशनी भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पे तेजस चिल्लाने लगता है कि मेरा पैर जल गया मेरा पैर जल गया। यहाँ पे रोशनी तुरंत कहती है साइली वो आइस पैक लेके आओ ना। साइली क्या नौकरानी है क्या, आइस पैक लेके आओ। साइली जा ही रही होती है, उतने में सचिन उसे रोकता है और बोलता है ए ये पानी हम लोग कब से ऐसे ही खुला रखे है, वो अब तक ठंडा हो चुका होगा, तू क्या चिल्ला रहा है इतने सी बात का। वो अपने पैर को सहला रहा होता है। उतने में रेणुका बोलती है क्या है। यहाँ पे रोशनी बोलती है जाने दो और वो अंदर जाती है आइस पैक लेने के लिए। यहाँ पे आकाश भी बोलता है क्या दादा इतनी सी बात का इतना करता है तू। वो कहता है मेरा पैर जला है तुम लोगों को क्या है। और यहाँ पे रेणुका भी बोलती है कि हाँ मेरे बेटे का पैर जला है ये वो। उतने में रोशनी आइस पैक लेके आती है और उसको लगाती है। यहाँ पे तेजस कहता है कितना ठंडा है। यहाँ पे रोशनी कहती है आइस पैक है ना तो ठंडा होगा ही ना। रोशनी फिर से उसे लगा रही होती है और वो चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे रेणुका कहती है ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से। वो कहता है हम लोग की वजह से क्या, यही हम लोग का घर है ना तो हम लोग यहीं पे करेंगे ना, दूसरी जगह है क्या हम लोग के लिए। तभी यहाँ पे रिया कहती है एग्जैक्टली सचिन बराबर बोल रहा है, सचिन और साइली बहनी के पास जगह ही नहीं है, कमरा ही नहीं है, तो वो लोग यहीं पे करेंगे ना। सचिन बोलता है जो भी करना है हम लोग यहीं पे करते हैं, उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं। यहाँ पे आकाश भी कहता है सही है। उतने में रेणुका चिल्लाती है कि हाँ तू कमरा तो कभी बना नहीं सकता, कमाता तो कुछ है नहीं, कमरा बनाएगा सिर्फ बोलते रहता है। ये सुनते ही सचिन और साइली बहुत ही खामोश हो जाते हैं, देखने लगते हैं रेणुका को। वो बोलती है जाने दो, इनसे बहस करना ही बेकार है और वो अपने कमरे में चली जाती है। आकाश कहता है तेजस दादा इतनी सी बात का क्या इतना करता है, यूजलेस। और फिर तेजस बोलते तुझे क्या पता, तुझे लगा होता तो समझता। वो उसको देखता है तेजस आकाश को। आकाश बोलते जाने दो, चलो रिया हम लोग चलते हैं। रिया भी हंसती है और फिर आकाश और रिया अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद रोशनी और तेजस भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे साइली उदास होती है। सचिन उसे बोलता है तू बाबा की बाइकों का बात का बुरा मत मान। वो कहती है नहीं मैंने बुरा नहीं माना है। वो कहता है हम भी अपना कमरा बनाएंगे, तू मुझ पे भरोसा रख। साइली कहती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है।
अगले दिन सुबह साइली खाना पका रही होती है, उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है मैंने तुझे चाय बोली थी, चाय अब तक बनाई नहीं। वो कहती है हाँ काकू बनाती है और छींक रही होती है। ये कहती है अभी तक इसका छींकना चालू है। वो कहती है कब बनाएगी तू, हाँ और ये खाना भी चल रहा है। वो कहती है काकू मुझे बुखार है। वो कहती है झूठ मत बोल, बुखार है जानबूझकर तू बोल रही है। वो कहती है नहीं काकू मैं जानबूझकर नहीं बोल रही हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं चाय बनाती हूँ और वो पतीला लेने जाती है और पतीला लेके आती है। उतने आती है तभी साइली उसका सर पकड़ रही होती है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो चक्कर आके गिर ही रही होती है। उतने में रेणुका उसे पकड़ती है और कहती है ए क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। उसे पकड़ती है क्योंकि वो गिरने वाली होती है। तभी उसका हाथ वो छूती है, तभी उसे समझ में आता है कि ये सच में उसे बुखार है। वो उसका बदन चेक कर रही होती, कहती है हाँ तुझे तो बुखार है, जा वहाँ जाके बैठ। वो कहती है नहीं काकू मैं करती हूँ। वो कहती है जा वरना तेरा पति मुझे चिल्लाते रहेगा, सुनाता रहेगा दो बातें। वो कहती है जा बोला ना, सुनती क्यों नहीं है। फिर वो चली जाती है और यहाँ पे सब काम रेणुका करती है और फिर यहाँ पे साइली अपने बेड पे बैठी होती है। उतने में रेणुका उसके लिए अदरक और मुलेठी की चाय लेके आती है और जुकाम ठीक हो जाएगा, ले गरम गरम है। साइली उसे देखती ही रहती है। तभी रेणुका बोलती है क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। वो अपने चेहरे पे हाथ लगा के देख रही होती है और साइली उसे आंखों में आंसू लाके देख रही होती है एकदम गौर से। फिर रेणुका बोलती है ले पी, गरम गरम है। तो वो लेती है। फिर रेणुका भी चाय का कप लेती है और वहीं पे बैठी और दोनों जन पी रहे होते हैं। साइली रेणुका को देखती है और कहती है आज पहली बार काकू ने माँ जैसा बर्ताव किया है।